ये आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। आइए सुनते हैं किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत। पंचो राम राम। का हो मुनक्का बहन? का हो पलटू भैया? काल यानी कि 4 सितंबर 2024 के का सुनल जाए, जान लेवल जा। संझा के हो अपन कृषि जगत 6:30 पर एमन बात कही हुई बैगन के खेती विषय पर राजेश कुमार राय से बतियाई हैं दिनेश कुमार सिंह भैया। पंच लोगन कल का बात कही जरूर सुन। हम आकाशवाणी वाराणसी एफएम से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। पंचो राम राम। राम राम हो नंदू भैया, का हाल चाल बा? कैसे खेती किसानी का? मोहन भैया कुल हाल चाल बढ़िया हुआ। हाँ। अपन जोन खेती किसानी है ना, हाँ। वो भैया ठीक है चलत बा। दऊ का कृपा भी देखा ना, बरसत हो बढ़िया से। इसलिए जो फसल चक्र जब हमन अपनाई ले ना, हाँ। तो ऐसे ओकर मिट्टी के जो ना खेत का स्वास्थ्य बढ़िया होला। अरे भैया बहुत बढ़िया हो जाला। अगर मान लो लगावत हुए धान गेहूं लगावत हुई, हाँ, हाँ, तो धान गेहूं के बीच में एक काम करें, हाँ। कि बीचवा में जो ना अपन हरियर खाद बदे सनई ढैचा लगेला, हाँ, ओके जायद में लगा दे। तो बीच में फसल चक्र एक तरीके से बनाला। हमहन के करे के कहा भैया कि कम लागत से ज्यादा मुनाफा लेवे के ये अपन सिद्धांत बना के चले के है भैया। तो एक घड़ी जो हो ये सनेश के सुनवा देवल जा पंच लोग के। सुनवा दे भैया। आकाशवाणी में शास्त्रीय लोक और सुगम संगीत गायन वादन कलाकारों की स्वर परीक्षा और उनकी ग्रेडिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है। इच्छुक कलाकार आकाशवाणी के ऑडिशन पोर्टल mas.prasarbharati.org पर अपग्रेडेशन और ऑडिशन यानी श्रेणी उन्नयन और स्वर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए वेबसाइट है http://mas.prasarbharati.org। याद रखें, आकाशवाणी में संगीत स्वर परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मास्टर जी, आज हमें आयरन की गोली खाना है। अरे हाँ, आज तो सोमवार है। अच्छा, तुम्हें याद है? हाँ मास्टर जी, याद क्यों ना हो। फायदे जो मिले हैं, जैसे अभी मैं पहले से ज्यादा खेल कूद करती हूँ और थकान भी महसूस नहीं होती। ये तो हर हफ्ते आयरन की गोली खाने से हुआ है ना। बिल्कुल रानी, तो चलो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ आयरन की गोली खाने के लिए। नंदू भैया। हाँ भैया। देखा ही सनेश तो हो गए। अब मोहन भैया ना सनेश के बाद अपने पंच लोगन के अपन जोन काम का बात हो के बतावल जाए, जो अपन खेती किसानी से जुड़ल बा। भाई जोन भंटा है ना, खेती कौनी तरीके से करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इस विषय पे जो राजेश कुमार राय से दिनेश कुमार सिंह का बात कही है, एक सुनवावल जाए। सुनवा दे भैया। राजेश कुमार राय, आप प्रवक्ता हुए कृषि के राजकीय इंटर कॉलेज जखनी वाराणसी में। आज हम आपसे बैगन की खेती के संबंध में जानना चाहम। तो बैगन खेती किसान भाई करे अगर चाहते हैं तो कौन तरह से करें, उनका कौन कौन सी बात ध्यान में रखे की चाहिए? जी, तो सर्वप्रथम श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं उनको नमस्कार। बैगन हमारे देश की मूल की प्रमुख सब्जी है। तीनों ऋतुओं में इसकी खेती की जाती है। इस पूर्वांचल क्षेत्रों में वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ क्षेत्रों में इस समय बैगन की पौधे अधिकतर किसान लगा चुके होंगे, कुछ किसान लगा रहे हैं। इससे जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको भरता के रूप में, कोफ्ता के रूप में, कलौजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कुछ लेख मिल रहे हैं कि सफेद बैगन मधुमेह रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद हो रहा है। अच्छा। जलवायु की अगर बात करें तो बैगन उष्ण जलवायु की सब्जी है। इसके बीज अंकुरण के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। उससे कम तापमान रहने पर अंकुरण प्रभावित होता है, ज्यादा भी होने प्रभावित होता है। तो जिन क्षेत्रों में 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस समय मिले, जिस समय मतलब वर्ष भर तो किया ही जाता है, यह तापमान अगर प्राप्त होता है तो फसल से अच्छा उत्पादन मिलता है। जी जी। तो जो उन्नतशील प्रजाति बाटी एकर कौन कौन सी है? जी,
किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखें कि उत्पादन तो आवश्यक है, साथ साथ बाजार मूल्य अन्य छोटे छोटे बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे तभी बैगन से लाभ काफी अच्छा होगा। तो बैगन का प्रजात चुनाव करते समय बताई जा रही बातों को आप ध्यान रखें। जैसे एक है कि प्रजात वैज्ञानिक द्वारा उस क्षेत्र के लिए संस्तुत हो, अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो निश्चित उत्पादन अधिक मिलेगा। दूसरा, क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हो, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा है कि प्रजात कीट एवं रोग रोधी हो। आजकल बैगन एक ऐसी सब्जी की फसल है जिस पर दवाएं बहुत अधिक प्रयोग हो रही हैं। ऑर्गेनिक की तो बात चल रही, मगर दवाएं अधिक प्रयोग हो रही, कीड़े ज्यादा लगते हैं। तो यदि कीट या रोग रोधी प्रजातियों का आप चुनाव करेंगे तो उससे दवाओं का प्रयोग का खर्च कम हो जाएगा। जी जी। फिर अगला है कि अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति हो, और फिर यदि समय से बुआई है या देर से है, इसको ध्यान रख के भी प्रजाति चुनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, बाजार की मांग। देखा ये गया है कि बैगन बैगनी रंग का, सफेद रंग का, हरे रंग का, चितकबरे रंग का बाजार में उपलब्ध है। लेकिन कुछ क्षेत्र के लोग बैगनी ज्यादा रंग पसंद करते हैं तो कहीं सफेद पसंद करते हैं, कहीं गोला वाला बैगन पसंद करते हैं तो कहीं लंबे वाले को पसंद किया जाता है। तो आपके जो बाजार में जहां विक्रय करने जाते हैं वहां की स्थिति का थोड़ा अध्ययन कर लें जा करके कि लोग किस चीज का, अर्थात जो खरीदने वाले हैं वो किस प्रकार के बैगन को पसंद कर रहे हैं, उस प्रकार की प्रजाति का चुनाव करें। जी जी। अब प्रजातियां दो प्रकार की हैं, लंबे वाले मुख्य रूप से और गोल बैगन की। तो लंबे बैगन की जो प्रजातियां हैं उसे पुष्पा पर्पिल लांग एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है, जो आगेती प्रजाति है। यह रोपाई से 80 दिन बाद फलत दे देती है बाजार भेजने के लिए। इसमें फल की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होता है और 250 से लेकर 300 कुंटल तक उपज प्रति हेक्टेयर यह प्रजाति दे देती है। इसके अलावा काशी तरु है, पूसा क्रांति है, पूसा अनुपम है, पंत सम्राट है, आजाद क्रांति है। ये सभी प्रमुख प्रजातियां, इनमें से कृषि प्रजाति का चुनाव करेंगे। सभी लंबे बैगन की प्रजातियां हैं। अच्छा। दूसरा गोल बैगन की प्रजातियां होती हैं, उसमें पंत ऋतुराज है, पूसा पर्पिल राउंड है, पंजाब बहार है, अर्का नवनीत है। इनका अगर आप चुनाव कर लेंगे तो ये गोल बैगन की प्रजातियां हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। जी। अच्छा, खेत की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, खेत की तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे पौधे की वृद्धि विकास होता है। तो मृदा ऐसा चुनाव करें कि उदासीन हो और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, जल निकास युक्त हो। क्योंकि यदि भूमि उसरुली होगी, जल भराव वाली होगी तो वहां बैंगन की खेती करना संभव नहीं होगा। 3 बातों के ध्यान में रखते बलुई दोमट या दोमट मृदा का चुनाव करें। ऐसी मृदा यदि है तो वहां बैगन खेती आप कर सकते हैं। अब बीज का चुनाव कौन तरह से करें? जी, अब बात आती है, अगला पहलू है कि बीज कैसे कितना मात्रा में ले। तो बीज का जो अंकुरण प्रतिशत होता है, जैसे 90% है या 95% अंकुरण है। यदि अंकुरण प्रतिशत जितना ही अधिक होगा उतना बीज की मात्रा कम लगेगी, अंकुरण प्रतिशत कम होगा तो बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए औसत जो बीज संस्तुत किया गया वो 350 से लेकर 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक लग जाता है। अर्थात 4 बीघे लगभग खेत में आपको बैगन रोपाई करना है तो 350 से लेकर 400 ग्राम तक बीज की नर्सरी डालने की आवश्यकता होगी। जी जी। और अगर 10 वर्ग मीटर कहीं किचन गार्डन में केवल लगाना तो 1 ग्राम ही बीज पर्याप्त होता है। अच्छा, बीज उपचारित करे पड़े? जी। अब बीज जनित कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ भूमि जनित बीमारियां होती हैं, कहीं कहीं दीमक और कीड़े का भी प्रकोप होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। उपचार करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक संस्तुत है कि FIR विधि। यफ का मतलब फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी, इसके बाद जीवाणु कल्चर। अब बैगन तो कोई दलहनी फसल नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे जीवाणु PSB कल्चर, एजिटोबैक्टर, ये जीवाणु खोजे गए हैं जो बिना दलहनी फसलों को भी उपचारित करने पर लाभ देखा गया है। तो फफूंदनाशी में कैप्टान या थीरम की 3 ग्राम मात्रा
प्रति किलोग्राम बीज की दर से किसी डब्बे घड़े में बीज को डाल लीजिए, उसके ऊपर दवा डाल के हल्का पानी डाल करके दवा को बीज के ऊपर चिपका करके तब नर्सरी डालिए। जी जी। तो कितना दिन में पौधा तैयार हो जाता है? जी, अब इस प्रकार से जब नर्सरी आप डालेंगे तो नर्सरी उठी हुई क्यारी में डालिए, ज्यादा अच्छा रहता है। नर्सरी डालने के 20 से लेकर के 28 दिन में बहुत ही अच्छी नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। जी जी। यदि उस अवस्था की नर्सरी रोपाई की जाती है तो पौधे की वृद्धि विकास बहुत अच्छा होता है। तो नर्सरी अगर तैयार करता है तो और कोनो विशेष बात ध्यान में रखे कोई? जी, नर्सरी तैयार करते समय जैसा मैंने कहा कि उठी हुई क्यारी हो, यदि वहां पर रोग की संभावना है, देखा गया कि नर्सरी में डैम्पिंग रोग, एक पद गलन रोग लगता है फफूंद के कारण, तो उस नर्सरी बेड को उपचारित कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा से यदि उपचारित करेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो फिर कार्बेंडाजिम की मात्रा 10 ग्राम मात्रा लेके प्रति वर्ग मीटर की दर से उपचारित कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। दूसरा, नर्सरी जब डाल देते हैं तो उसको आधी सड़ी कंपोस्ट खाद और आधी मिट्टी के मिश्रण से ढकें तो अच्छा रहेगा। और 1.5 से 2 सेंटीमीटर से गहरा बीज न डालें, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके एक एक बीज की बुआई करें, क्योंकि बीज महंगा होता है। फिर इसके बाद जूट के बोरी से ढक देंगे या पुआल से ढक करके हजारे से हल्का पानी देंगे तो बहुत ही अच्छी नर्सरी तैयार होती है। अच्छा, फिर ओकर बाद रोपाई करेगा? जी, इसके बाद वो नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर रोपाई करेगा उस खेत में तो कौन तरह से खेत को तैयार करें? जी, रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी के लिए ध्यान रखना चाहिए कि खाद उर्वरक पर्याप्त मात्रा में कलेक्ट कर लेना चाहिए, अर्थात लगभग 15 से 20 टन सड़ी कंपोस्ट खाद और 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आजकल देखा गया है खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही, तो 5 से 7 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के नाइट्रोजन की आधी मात्रा से सभी खाद उर्वरक की पूरी मात्रा जब खेत तैयार करते हैं, जैसे मैंने बताया था बलुई दोमट मृदा चुनाव किए हैं, तो प्रथम जुताई गहरी करने के बाद मिट्टी पलट हल से 1-2 बार कल्टीवेटर या आजकल आधुनिक यंत्र रोटावेटर है उसको चला देंगे तो खेत अच्छी प्रकार तैयार हो जाता है। तो तैयार होने से पूर्व अर्थात जुताई करने से पूर्व खेत में जैसा मैंने बताया आधी नाइट्रोजन को बचा करके से सभी खाद उर्वरक उसमें मिला देना चाहिए। इस प्रकार तैयार करके आप फिर बेड बना लें या क्यारी में लगा लें। यह निश्चित होता है कि आपके पास संसाधन कैसा है। यदि क्यारी में लगाएंगे तो इस समय वर्षा थोड़ी ऋतु है तो जल भराव की संभावना रहती है जिससे पौधे गलने की दिक्कत है, और फिर समतल क्यारी में लगाने से पौधा गिरने की भी संभावना रहती है। तो अच्छा रहता है कि इसकी जो दूरी होती बैगन प्रजाति के अनुसार देखा गया है 75 गुणे 60 सेंटीमीटर दूरी काफी अच्छी मानी जाती है जी। तो उतनी दूरी पर बेड बना लें या लाइनें मेड़ बना लें। मेड़ बना करके आधुनिक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही सफल चल रही, क्योंकि मजदूर की महंगाई के कारण लागत को घटाना है तो मेड़ पहले ही बना ले। बेड बना करके और जो दूरी 60 सेंटीमीटर है पौध से पौध की उतने दूर पे पॉलीथीन पहले बिछा करके पूरे बेड के ऊपर सुराख बना ले किसी गिलास या चाकू के सहायता से, वहीं पर एक एक पौधे को लगा दें। तो देखा यह गया है कि कर्षण क्रिया में जो लगने वाली लागत पूरी तरह बच जाती है। तो ये इससे फायदा होगा। साथ में सिंचाई की भी कम जरूरत होगी, निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं होगी। यही लगाने का तरीका अपनाएंगे तो लाभ अच्छा होगा जी। सिंचाई के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। सिंचाई जहां तक बैगन की जरूरत है, देखा यह गया है कि रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। चाहे खेत में नमी हो या न हो, नमी है तब भी आपको हजारे की सहायता से या बड़े पैमाने किए हैं तो उस नालियों में पानी हल्की देनी चाहिए। इसके बाद जब मृदा नमी 40% के करीब पहुंचने लगे, अर्थात देखें कि ऊपर की मिट्टी शुष्क हो रही है, तब आप हल्की सिंचाई करें। 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई बैगन में करना बहुत ही उपयुक्त रहता है। इससे ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान है, कम करेंगे तो बार बार सिंचाई की जरूरत होगी। आधुनिक सिंचाई विधि जैसा मैंने पहले बताया कि पॉलीथीन लगा के रोपाई की है तो उसी के नीचे यदि
टपक सिंचाई विधि अपना लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे पानी की भी बचत होगी और देखा गया है कि लगभग 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ जाता है। जी, तो आज आप बैगन की खेती के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू भैया, हाँ भैया, ये देखा बैगन की खेती विषय पर बातचीत रहा राजेश कुमार राय से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया कितना फरिया के जो के देखा ही जरूरी बत कही अपन पंच लोग हो मोहन भैया सुन ले ना। हाँ। आप जन है ना तनी हो जाए मन फेरबद। जेल के अंदर पैदा भइल आधी रात मुरारी। जेल के अंदर पैदा भइल आधी रात मुरारी। सुरंग निकले मुरतिया रतिया। मोहन भैया देखा हो बबलू यादव और उनकर साथी लोगन कई गौ नहीं रहल एकदम झुमा देना भैया। कल सांझी के 6:30 पर जन अपन कृषि जगत कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम में वार्ता सुनी है लोग किसान भाई लोग शिक्षक दिवस का महत्व। आ वार्ताकार हुआ डॉक्टर रामाश्रय सिंह। तो देखा बोलत बतियावत हो मोहन भैया चले का बेला होता तो चलत है पंचो। राम राम। किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आप हैं आकाशवाणी वाराणसी एफएम के साथ मीडियम वेव के मीटर FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।